बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे कि वहां पर एक हिंदू लड़का आ गया। इस हिंदू लड़के की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आज डॉक्टर जाकिर नाइक से पूरा मनाजरा करने और उन्हें जेर करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए आया है। और इस हिंदू लड़के ने आते ही कुछ जोक करना शुरू कर दिए थे ताकि सब लोग उसके साथ भी मिल जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के की गुफ्तगू खतरनाक भी थी, दिलचस्प भी थी, और एक मोड़ पर तो ये लड़का ये तक कह गया था कि श्री श्री रविशंकर या सदगुरु आपको मनाजरे में हरा सके या ना हरा सके, एक ना एक दिन मैं जरूर हराऊंगा। जबकि इस लड़के का सवाल भी बहुत चुभने वाला था और इस्लाम को छोटा मजहब या इस्लाम को नीचा मजहब दिखाने की कोशिश करने वाला था। इस हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या बात की। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पहली बार पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़के ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को हंसाने की कैसे कोशिश की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस कोशिश को कैसे नाकाम बना दिया। Hello. Yeah. Okay. Thank you. My name is Shashi Varman. I'm a non-Muslim. I'm Hindu. So I only have 3 questions. So can you speak a bit slowly into the mic? If you have 3 questions, ask your best question. Okay. Whichever is most important. After we finish all the question on the other microphone, will come back to you. इस लड़के ने आते ही कहा कि मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल हैं, जिसे सुनकर लोग हंसने लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से इस लड़के को टोकते हुए कहा, मेरे भाई आप प्लीज एक तो माइक्रोफोन के अंदर बोलें, इधर उधर मुंह करके ना बोलें, और अगर आपके 3 सवाल ही हैं उनमें से एक पूछें, बाकी 2 पूछने दोबारा जाएं, लाइन में लगें और फिर सवाल पूछें। ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब से समझ चुका था कि उसे मुश्किल वक्त मिलने वाला है। इस हिंदू लड़के ने सवाल करना शुरू किया और कहा कि मेरा सवाल आपसे ये है कि आप चूंकि दावा करते हैं कि आप बैनुल मज़ाहिब मुताले पर मुकम्मल उबूर रखते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन आपकी फील्ड है और आपके मैंने यूट्यूब पर बहुत सी लेक्चर्स भी देखे हैं और लोग आपकी बात पर यकीन भी करते हैं क्योंकि आप हवाला देकर बात करते हैं। आप कुरान पाक, भगवत गीता या बाइबल की आयत का भी बताते हैं कि किस आयत में क्या लिखा है। लेकिन हर आदमी ने बाइबल, भगवत गीता और कुरान पाक पूरा तो नहीं पढ़ा होता। अब किसी को क्या पता कि आप ठीक हवाला दे रहे हैं, गलत हवाला दे रहे हैं। और तो और आपकी जानिब से ऐसा करने से दूसरे मजहब के लोग जिनकी किताबों का आप हवाला दे रहे होते हैं, जिन्होंने वो किताबें भी सही से नहीं पढ़ी होती, आप तो उनको गुमराह कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगता आप लोगों को मिसगाइड करते हैं? इस लड़के ने यह भी कहा था कि अब हमें क्या पता कि आप ठीक हवाले देते हैं या गलत हवाले देते हैं, लेकिन आपका एतमाद देखकर लगता है कि आप सच बोल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हों। और अगर आप यूं लोगों को मिसगाइड कर देते हैं, आपको नहीं लगता बतौर मुसलमान आप तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं? अब अगर देखा जाए तो इस लड़के का सवाल मुकम्मल तौर पर एक इल्जाम है और चुभने वाला सवाल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का नाम पूछकर फिर इसकी खास तौर पर तारीफ की कि आपने टॉपिक से रेलेवेंट सवाल पूछा है, लेकिन इसको पता नहीं था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अभी कितना खतरनाक जवाब देने वाले हैं। Okay, so my first question would be, I'd like to relate it to you. So I've seen your previous speeches before on YouTube. You are a specialist in comparative religion. So when you compare Islam and other religion like Hinduism, like quoting scriptures from Bhagavad Gita or something, like don't you think there is a possibility to misinterpret it and provide misguidance to those who doesn't belong to that faith? What's your name, brother? Pardon? Your name? Shashi Varman. Okay. And Shashi. if it is proven that there is a misinterpretation in your speech, does that mean that you failed to carry out your duty as a Muslim professional? The brother asked a very good question, a very relevant question to the topic. I'd like to thank him. His question is, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया और कहा कि अगर मैं गलत आयात का हवाला दूं, गलत नंबर बताऊं, तो बतौर मुसलमान क्या ये गुनाह होगा? जी हाँ, बिल्कुल 100% होगा। मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूं आपसे। और यही वजह है कि मेरे हर लेक्चर के बाद मैंने ये उसूल रखा है कि मैं जो भी बातें बोलूंगा उस पर सवाल और जवाब होगा। किसी भी गैर मुस्लिम को लगता है मैंने गलत आयत का हवाला दिया, मैंने लोगों को गुमराह किया, मिसगाइड किया, उस लेक्चर में हजारों लोग मौजूद होते हैं। जिसको भी सवाल करना हो, जो चाहता हो, मुझसे सवाल कर सकता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कोई हिंदू स्कॉलर, कोई ईसाई स्कॉलर या कोई मुसलमान स्कॉलर, बल्कि 90% ऐसे स्कॉलर हैं जो अपने बयान या तकरीर के बाद कोई सवाल और जवाब का मौका नहीं देते। मैं मौका देता हूं इसीलिए ताकि अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझसे सवाल करे और मुझे वहीं पर खड़े खड़े सबके सामने झूठा साबित कर दे।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सवाल और जवाब का ये सिलसिला शेख अहमद दीदात ने शुरू किया था और मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा रहा हूँ। और अगर कभी मैं तकरीर या इज्तिमा से खिताब करूँ और मैं गलत हवाला दे दूँ और मैं लोगों को मिसगाइड या गुमराह कर रहा हूँ और सवाल करने वाला मुझ पर एतराज उठा दे और मुझे वहीं पर खड़े खड़े साबित कर दे कि मैंने गलत बात की है, झूठ बोला है, गुमराह किया है, तो मैं उसी टाइम पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कहता हूँ मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने अल्फाज भी वापस लेता हूँ अगर मैंने कोई गलती की है तो, और बतौर मुसलमान ये मेरा फर्ज है कि मैं माफी मांगूं। पहले मैं माफी मांगूंगा, फिर मैं कहूंगा कि मुझसे गलती हुई, आपकी मजहबी किताब है, मुझे समझने में गलती हो गई होगी और इंशाअल्लाह मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, गलत हवाला नहीं दूंगा। लेकिन मुझे 25 साल हो गए हैं दावत व तबलीग करते हुए और सैकड़ों इज्तिमात से खिताब किया, हजारों गैर मुस्लिमों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन आज तक एक भी सवाल करने वाला ऐसा नहीं आया जो मुझे वहीं खड़े खड़े गलत साबित कर दे। मैं गलत हो सकता हूँ, अल्लाह के करम से मैं ठीक जवाब दे रहा हूँ, लेकिन गलती मुझसे भी हो सकती है, पर 25 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत साबित करने की बात हो जाए तो वो मनाज़रे जहन में आते हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने विलियम कैम्बल, सिरी सिरी रविशंकर और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ किए हैं। जब उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत साबित करने की कोशिश की तो क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी तबसरा किया और ये गुफ्तगू मजीद दिलचस्प होती चली गई। Whether it be the Bhagavad Gita, whether Veda, whether Bible, and if I misinterpret that scripture, then isn't it wrong as a Muslim? Totally wrong. I agree with you. That's the reason after every lecture of mine, we have question answer session. Most of the religious speaker, whether it be Hindu, whether it be Christian, whether it be Muslim, most of the majority, more than 90%, after the speech, they have no question answer session. Sheikh Deedat was the first one who started, and now, mashallah, many of us, after every lecture, we have a question answer session. Why? So that if you disagree with us, you are open to ask the question. In the question answer time, if any speaker, including myself, if the questioner proves that my interpretation is wrong, if they prove to me, first I will say, I am sorry, I will take it back. If I make a mistake, as a Muslim, compulsory, I would apologize. I would first say, I'm sorry, I misunderstood your scripture. Inshallah, in future, I will not quote it. Never in my life of 25 years of dawah, more than has a single questioner, mashallah, I can make mistakes. I'm a human being. I'm not perfect. No human being is perfect. Not a single questioner ever quoted me anything and proved me wrong. Alhamdulillah. I can be wrong. I can be wrong. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं कभी गलत बात करूं तो साबित किया जाए कि मैं गलत हूं, और इसके लिए डिबेट्स और मनाजरे होते हैं। मैंने सिरी सिरी रविशंकर के साथ एक मनाजरा किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल पूछने वाले हिंदू लड़के से सवाल किया कि क्या आपने वो मनाजरा देखा है। जवाब में इस लड़के ने कहा, जी हाँ मैंने देखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर उसमें से क्या नतीजा निकला था। आगे से ये लड़का कहने लगा कि वो नहीं निकला था जो मैं चाह रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर कहा कि मुझे ये बताओ कि उस पूरे मनाजरे में क्या मैंने कहीं पर भी कोई एक झूठ बोला, गलत हवाला दिया किसी मजहबी किताब का? क्या मैंने डिबेट या मनाजरे का कोई एक भी उसूल तोड़ा उस टाइम पर? जवाब में इस लड़के ने साफ कहा, नहीं। इस लड़के के चेहरे को देखकर लग रहा था कि ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत से मुतासिर होने लग गया है, जबकि यहाँ पर ये डॉक्टर जाकिर नाइक का मजाक उड़ाने आया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया का हिंदुओं का सबसे बड़ा मजहबी स्कॉलर सिरी सिरी रविशंकर, मैंने उसके साथ मनाजरा किया। वहां पर भी मैंने एक गलत बयानी नहीं की, एक झूठ नहीं बोला, कोई उसूल नहीं तोड़ा। आपको पता है लोग सिरी सिरी रविशंकर को, कुछ जाहिल तो ऐसे भी हैं जो खुदा मानते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिरी सिरी रविशंकर को गलत साबित किया तो ये लड़का बीच में सदगुरु को लेकर आया, जो कि हिंदुओं का एक और स्कॉलर है और बहुत मशहूर है, और कहने लगा कि सिरी सिरी रविशंकर तो नहीं मगर सदगुरु ने आपके बहुत सी बातों को गलत साबित किया है, आपके बयानात को तो उसने तबाह करके रख दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, अच्छा ऐसा हुआ है तो ठीक है, मेरे साथ एक मनाजरा उसका भी अरेंज कर दो, मैं हाजिर हूँ, मैं सदगुरु के साथ मनाजरे के लिए तैयार हूँ, अरेंज कर दो, मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत एतमाद के साथ इस लड़के की जानिब उंगली उठाते हुए इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कहा, मुझे पता है कि सदगुरु बहुत मशहूर शख्सियत है, मैं तैयार हूँ, बुलाओ उसको, मना लो उसको, मैं डिबेट करूंगा। In India, many people, you know, Shri Ravishankar, he gets audience of 100,000. I debated with him, and you know the outcome of that. Have you seen that debate?
What was the outcome? What? It wasn't as I expected. Sorry? It wasn't as I expected. Yeah. Oh, it wasn't as you expected. Yeah. But did I break any rules of the debate? Pardon? Did I break any rules of the debate? No. Did I not answer all his questions? Did he answer my questions? No. One of the most famous Hindu preacher in the world, Shri Ravi Shankar. Many people call him God. But sir, how about Sadhguru? I guess he destroyed some of your points, I guess. Sadhguru from the Yogi Foundation. Arrange for a dialogue, I will debate him. You arrange, I will debate him. Sadhguru is a famous person, ask him. I will debate him. There are some people who have... डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपनी हर तकरीर में, हर बयान में हवाला देता हूं और साबित करता हूं कि कौन सी बात कहां पर, किस आयत में, किस चैप्टर में, किस नंबर के साथ, किस सयाक़ो सबा के साथ लिखी है। और मैं ये हर मजहब की किताब से मुताल्लिक कहता हूं, क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा है, मैं एक तालिब इल्म हूं। लेकिन आप ही मुझे बताएं, हिंदुओं का बहुत बड़ा स्कॉलर है ना श्री रविशंकर, क्या कभी उसने अपने किसी डिबेट में, किसी बयान में भगवत गीता या हिंदुओं की किसी भी मजहबी किताब से कोई हवाला दिया है? बल्कि जब मेरा श्री रविशंकर के साथ मनाजरा था, क्या उसमें आपने देखा कि श्री रविशंकर ने कोई एक भी हवाला दिया हो कुरान पाक की आयत का, भगवत गीता की आयत का या किसी भी मजहबी किताब का? जवाब में इस लड़के ने कहा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं तो 25 साल से हवाला भी दे रहा हूं और आज तक किसी ने मेरे हवाले को गलत भी साबित नहीं किया। तो अब आप मुझे खुद बताएं, अच्छा स्पीकर कौन सा हुआ जो हवाला देकर बात करता है, वो या फिर जो हवा में कहीं भी वो बातें कर देता है जिनका कोई सर पैर नहीं होता? डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि श्री रविशंकर को कोई मुश्किल नहीं थी, वो चाहता तो एक पर्ची पे लिख के ले आता सारे हवाला जात, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर के बारे में वो बात कही जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी तकारीर और बयानात की हक्कानियत और सच्चाई को बयान करने के लिए ये तक कहा था कि बहुत से हिंदू आकर मुझसे हिंदुओं की किताबों के बारे में सीखते हैं और वो कहते हैं कि आपके 20 मिनट के लेक्चर में या 40 मिनट के लेक्चर में वो कुछ सीख लिया जो पिछले कई सालों में हम नहीं सीख पाए थे। Many Hindus say, when you hear your speech in 2 hours, I've learned what I have not learned in 40 years of my life. But in my speech, I give references. Did Shri Ravi Shankar give any reference in his speech? Even one reference he gave. Did he give a single reference, brother? In my speech, how many references were there? So who's more authentic, a person who gives a reference or a person who doesn't give a reference? He could have kept a chit. There's no objection. In a debate, you can have notes in front of you, right or wrong? I don't have notes. He can have notes. Ask if Shri Ravi Shankar will have a second debate with me. Will he have? और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जाओ, हिम्मत है तो श्री रविशंकर को बोलो कि मेरे साथ एक और मनाजरे में आ जाए। आपको क्या लगता है, क्या वो आएगा? नहीं आएगा वो, मुझे पता है। अगर आप उसको $1 मिलियन भी दे दें तब भी नहीं आएगा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो आगे से ये लड़का कहने लगा, मुझे लगता है कि श्री रविशंकर आपसे दूसरी दफा मनाजरे के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर श्री रविशंकर तैयार ना हुआ तो मैं एक ना एक दिन जरूर आपके साथ मनाजरा करूंगा और आपको हराऊंगा। ये कहकर ये लड़का हंसते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब देखने लगा जैसे कोई नौजवान लड़का किसी को बदमाशी करते हुए या कभी गुस्सा दिखाने के लिए अपने जिस्म को मोड़कर आंखें उठाकर देखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, बहुत जरूर आओ, आपके पास जिस दिन 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएं, आओ मेरे साथ डिबेट करो। ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो मुझसे मनाजरा करना चाहता है। ये कहने के बाद साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये डिबेट नहीं, ये सवाल और जवाब का सेशन है। तो क्या मैंने आपको आपके सवाल का सही से जवाब दे दिया? आपको इत्मीनान हुआ ना? सही जवाब मिला ना? जवाब में इस लड़के ने इत्मीनान का इजहार किया और सर हिलाते हुए हाँ कहा कि वाकई उसे डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे गए मुश्किल सवाल का जवाब मिल गया है। जरा ये मनाजिर तो देखिए। Ask if Shri Ravi Shankar will have a second debate with me. Will he have? Even if I give him $1 million, he will not have. I guess he will. But if he doesn't debate you, I'm sure one day I will. Yeah. Most welcome. The day you can get 20,000 people for your audience, I will debate you. Now what you can do, question answer. Did I answer your question or not? Yeah, you did. Thank you. Very satisfactorily? Yes. I'm very happy. Thank you for accepting it. And may Allah guide you. And I'll pray for you that you come to the truth, brother. Thank you very much. Yes, most welcome.
यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना बयान और जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, इस सारी गुफ्तगू पर आप क्या तबसरा करेंगे? आपके कमेंट बहुत जरूरी हैं, जरूर कमेंट कीजिए। नमाज कायम कीजिए, अपने वालिदैन से मोहब्बत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए जो उनको नजर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।